हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपना टॉपिक जो चल रहा था नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड्स डिस्कस कर रहे थे अपन लोग, है ना बेटा। अब देखो सुनो, इसमें बात करते हैं अपन। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, देखो सुनो, ये जो हमारे पास सीरीज है NH3 EH3 ASS3, इस सीरीज में हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्या चाहिए? बॉन्ड एंगल पता करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, EN ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना बच्चों। तो EN ऑफ सेंट्रल एटम अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? EN ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रही है तो बोलो बच्चों, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। देखो सुनो, ध्यान दो आप, रीजन समझो। देखो जैसे ये NH3 है बच्चों, और ये PH3 है ना। अब EN जो है ना, EN ऑफ नाइट्रोजन वो काफी ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन खींच के रखेगा। जितना खींच के रखेगा उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा बच्चों? जितना खींच के रखेगा उनमें क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, है ना। अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन मोर नियर टू नाइट्रोजन, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी मैक्सिमम, है ना। मोर बॉन्ड एंगल। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो। अरे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये बोलूंगा, देखो यहां से अपन ये भी कह सकते हैं कि EH जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है। बोलो बच्चों, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो बताओ, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। बोलो बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? है ना बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि BiH3 is the strongest reducing agent among all hydrides of नाइट्रोजन फैमिली। बोलो बच्चों, सही है।
BiH3 is the strongest, बताओ बच्चों, because downward metallic character increases, so formation of H minus ion is more easy in BiH3। बिस्मथ में बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ना। तो मेटल के साथ हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बच्चों, बताओ। नेगेटिव स्टेट में होता है बच्चों। ये बात समझ आएगी। अच्छा, एक ये भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड EH bond length increases, so stability decreases, means BiH3 will provide hydrogen easily। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी। अब देखो बेटा, सुनो, बात बॉइलिंग पॉइंट की करें तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आता है बच्चों इसमें। बताओ बच्चों, इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरह से कैसे आ गया, कौन बताएगा। जबकि अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, बोलो बच्चों। अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा Bi का आया, Bi और Sb का। वेरी गुड किशोर प्रजापति। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो बच्चों, ये जो Bi और Sb है ना, इनमें क्या है बच्चों पता है, ये जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, हाइड्राइड्स हैव कंसिडरेबल आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आयोनिक कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया ना, बोलो बच्चों। जब आयोनिक कैरेक्टर हुआ तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में हमेशा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बच्चों, बोलो। ये बात में आई। जबकि देखो, पिछली दो फैमिली हमने क्या देखा था, वाटर का सबसे ज्यादा आ रहा था अपनी फैमिली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, HF का सबसे ज्यादा आ रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, अमोनिया का भी ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन बच्चों बिस्मथ और एंटीमनी के अंदर क्या है बच्चों, कंसिडरेबल आयोनिक कैरेक्टर। क्या ये बात समझ में आई, आई बच्चों। अब देखो बेटा, इसको याद कैसे रखोगे। देखो ये Bi है ना, इसको बोलो भाई, इसको बोलो साम, इसको देखो NaP, एक साथ बोलो, है ना। नापो क्या, रास्ता। तो भाई साहब, क्या नाप लो, रास्ता नाप लो। समझ में आया क्या, याद हो जाएगा। इस पर से याद रख लो, देखो
NAP, है ना, नापो रास्ता। बोलो बच्चों, अरे ये ऑर्डर याद हो जाएगा क्या? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहां से, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें किसी को? हाइड्राइड्स के किसी पॉइंट में डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलो। आगे चलो फिर, नहीं है तो बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रख लेना। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली से एक क्वेश्चन पक्का आता है, दिमाग में बात फिट कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो बोल जाओ। मुदिता जोशी समझे नहीं आप? BiF3, BiH3, आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक है, लेकिन BiH3 में H किस फॉर्म में है ये बताओ आप तो। BiH3 में H किस फॉर्म में है? H माइनस, है ना। तो वहां आयन इजीली बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब मुझे बताओ, एक तो H माइनस है, ठीक है बच्चों, और अमोनिया में H कौन सी फॉर्म है मुदिता, बताओ। अमोनिया में H कौन सी प्लस स्टेट में है? तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का करेगा रिडक्शन, करेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन देगा। अब H माइनस वाला इलेक्ट्रॉन इजीली देगा या H प्लस वाला देगा, बताओ मुदिता। H माइनस वाला, समझ में आ गया क्या मुदिता, समझ में आ गया? ठीक है, चलो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों, देखो सुनो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, याद है बच्चों? देखो, एक होता है HNO2, एक होता है HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं क्या? अब मुझे एक फटाफट एक चीज बताओ, बताओ एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, बताओ। HNO2 का एनहाइड्राइड बताओ, क्या बनेगा? जल्दी बोलो। क्या बन जाएगा? N2O3। देखो बच्चों, क्या करना है, इसके 2 मोल लिए और 2 मोल लेके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, निकाल दिया बच्चों, N2O3। फिर देखो बच्चों सुनो, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, बताओ। HNO3 का एनहाइड्राइड, वेरी गुड दिव्यांशी तोमर, N2O5, ठीक है। फिर एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3, अब इन दोनों को मिला के बनाना है बच्चों, बताओ। दोनों का मिक्सर लेना है, दोनों को मिक्सअप करके तो क्या बनेगा? N2O4, या इसको बोल सकते हैं अपन 2NO2। ये बात समझ में आ गई? आगे क्या बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? आसान बात है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों,
अगर अपन एनहाइड्राइड को वापस वाटर दे दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ। एनहाइड्राइड को वापस वाटर दे दें तो वापस एसिड में चला जाएगा ना, वापस जिस एसिड से बना है उस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? अच्छा बताओ, ये नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड है, इसमें से कौन सा ऑक्सी एसिड हीटिंग करने पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देता है, बताओ बच्चों। HNO2 और HNO3 में से कौन देगा डिस्प्रोपोर्शन? HNO2 ही देगा ना, HNO3 तो नहीं दे सकता ना, HNO3 तो नहीं दे सकता ना बच्चों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। याद करो कि देखो मैंने बेटा ये आपको एक चीज पढ़ाई थी, CHNO2 हीटिंग करने पर हमने ये बनाया था ना, बनाया था बच्चों, बोलो। ये बात डिस्कस की थी बच्चों, पक्का सबको याद है ना, बोलो। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लेते हैं सबसे पहले, है ना, नाइट्रिक एसिड। तो देखिए बच्चों, अपन लेते हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो लेबोरेटरी मेथड। देखो बच्चों ये NaNO3 है, ये H2SO4 है। तो देखो जब आप रिएक्शन करवाओगे, ये मिल जाएगा क्या, Na2SO4 प्लस HNO3। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये H2SO4 का कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहां पर, बताओ। इस रिएक्शन में H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, कौन बताएगा? H2SO4 पढ़ चुका हो बच्चों आप, बताओ। रिड्यूसिंग, कहां रिड्यूस कर रहा है, आयनिक रिएक्शन है, रिड्यूसिंग तो हो ही नहीं सकता H2SO4, सिमरन चुप। H2SO4 आगे ऑक्सीडाइज कहां हो रहा है, चित्रक सिंगल बता भाई, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ पे HNO3 बनाने में, H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है? अमीषा जैन बताओ। अरे बच्चों क्या करते हो, H2SO4 लेस वोलाटाइल है, लो साम, भाटी जी अलग ही आ रहे हैं। अरे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, लोरे मत मारो, वाटर नहीं निकला इसमें। देखो H2SO4 है लेस वोलाटाइल और HNO3 है मोर वोलाटाइल। याद करो, लेस वोलाटाइल से जब मोर वोलाटाइल बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, याद है क्या? लेस वोलाटाइल से जब मोर वोलाटाइल बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, याद है क्या? उल्टा प्रोसेस नहीं कर सकते आप सोडियम सल्फेट से HNO3 की रिएक्शन करवा के आप सोचो कि मैं H2SO4 बना लूं, नहीं बनेगा बच्चों। ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर ने किस चीज का यूज किया, एक बार वापस बोलो, किस चीज का यूज किया, बोलो। लेस वोलाटाइल नेचर ऑफ, लेस वोलाटाइल नेचर ऑफ H2SO4, है ना? ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, देखो सुनो, इंडस्ट्रियल
प्रोसेस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अपन लेते हैं बच्चों ओस्टवाल्ड प्रोसेस काम है। अब समझो बच्चों इसको, देखो सबसे पहले अपन अमोनिया का ना ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ, ऑक्सीजन जब किसी का ऑक्सीडेशन करती है तो क्या बनाती है? ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करती है तो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है, पक्का, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोलो फटाफट, हाइड्रोजन का क्या बनेगा? वाटर बना दिया, ओके। अब बच्चों एक चीज और बताओ मेरे को आप, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? वेरी गुड, NO बनेगा। NO क्यों बनेगा बोलो? NO ही क्यों बनता है? क्योंकि ये स्टेबल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर काफी अच्छा वाला होता है। ओके बच्चों समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? पहला स्टेप क्लियर है क्या सबके? यही क्यों बना? अब देखो बच्चों सुनो, नाइट्रोजन -3 है बच्चों, नाइट्रोजन -3, और यहां नाइट्रोजन, बोलो बच्चों कितने का चेंज आया? -3 से +2, 5 का चेंज आया। एक काम करते हैं बच्चों, मैं इसको क्या करता हूं, इसको है ना चेंज को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। तो 5 × 2 हो गया, 10 का चेंज आ गया बच्चों, बोलो। अरे 10 का चेंज आ गया क्या? बोलो। ये बात सबको समझ में आई? आ गई? एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन का एक एटम किसी में अटैच होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज करता है? ऑक्सीजन का जब एक एटम किसी में अटैच होता है तो 2 का चेंज करता है बच्चों। तो मुझे टोटल 10 का चेंज करना है। टोटल कितने का चेंज करना है? 10 का। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी? 5 चाहिएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 5/2 O2? बोलो बच्चों, बोलो, लिख सकता हूं? ठीक है। और ये क्या हो गया देखो, ये हो गया बच्चों, ये मिल गई 2NH3, 5/2 O2, 3H2O, 2NO। क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आई? इसको देखो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो 4NH3, 5O2, है ना, 4NO एंड 6H2O लिख सकते हैं बच्चों। पहले बोलो बच्चों, ये स्टेप सबको समझ में आया क्या? इस स्टेप में कोई डाउट है? बोलो, आगे चलो, बोलो बच्चों। अब देखो, अगर मान लो ये NO है, ठीक है, इसको आपने ऑक्सीजन है ना एक्सिस में दी, तो ये एक्सिस में क्या करेगा बच्चों, कन्वर्ट हो गया NO2 में, है ना। अब मुझे बताओ, याद करो बच्चों, NO2 या N2O4, ये जो होता है बच्चों, ये किसका एनहाइड्राइड है? बोलो बच्चों, N2O4 या NO2 किसका एनहाइड्राइड है? ये देखो ऊपर पड़ा, अभी पढ़ा था आपने, दोनों का है ना बच्चों। तो जो ये NO2 लिखूं या N2O4, एक ही बात है ना? अरे एक ही बात है। तो देखो ये इस एरिया करके क्या बना देगा, HNO3 और HNO2 बन गया।
और ये जो HNO2 बनता है ना साथ में, वो भी बच्चों क्या होता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन से फाइनली इसमें कन्वर्ट होता रहता है HNO3 में। क्या ये बात सबको समझ में आई? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोलो। देखो क्या किया आपने, देखो सबसे पहले NH3 को NO में कन्वर्ट किया, फिर NO2 में कन्वर्ट किया, फिर HNO3 और HNO2, और जो साथ में HNO2 बन रहा है वो कन्वर्ट होता रहता है HNO3 में। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ वाटर चाहिए, और ये अपना आप ही होती रहेगी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। क्या इतना सबको समझ में आ गया? रिमूव कैसे करेंगे बेटा? वो तो वैसे भी क्या होता है, गैसियस फेज में होगा, हट जाएगा अपना, अभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। HNO3 को लिक्विफाइड कर लेंगे ना? हाँ भैया, चलो अब बेटा बात आगे करते हैं। देखो सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। सबसे पहला देखो बच्चों सुनो, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ये कलरलेस लिक्विड है बच्चों। ये लिक्विड ही क्यों है बोलो बच्चों? ये लिक्विड क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, हो जाएगी बच्चों इसमें, बताओ। देखो सकती है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई क्या? ठीक है, फिर देखो क्या बोलेंगे, इन aqueous solution it acts as a strong acid। aqueous solution में किसका काम करेगा? इन aqueous solution it acts as strong acid। देखो बच्चों कैसे सुनो, ये HNO3 है और ये H2 है, ये इसको अपना क्या करता है, प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देते ही देखो बच्चों इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, एक बात बताओ, प्रोटॉन को देने वाला और लेने वाला, ये कौन सा कंसेप्ट है बताओ बच्चों? प्रोटॉन को देने वाला और लेने वाला, ये कौन सा कंसेप्ट है? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, याद है? तो HNO3 हो गया ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, और H2 हो गया ब्रोंस्टेड लोरी बेस। हो गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, देखो मेजॉरिटी ऑफ metals can be dissolved by HNO3 except noble metals, है ना बच्चों? है ना? अपन मैक्सिमम मेटल्स को है ना, अपन किससे डिसॉल्व कर सकते हैं? HNO3 से। बोलो बच्चों ऐसा क्यों?
अरे ऐसा क्यों? आपको पता होगा HNO3 बहुत इजीली आपको ऑक्सीजन दे देता है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पर। याद है क्या? याद है बच्चों? दे देता है ना। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, है ना? अपन क्या बोलेंगे? गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये नोबल मेटल है। याद है क्या? याद है बच्चों? गोल्ड एंड प्लेटिनम आर dissolved by using एक्वा। याद है क्या? गोल्ड से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया था? याद है क्या बच्चों? ये पढ़ा दिया मैंने। गोल्ड का कॉम्प्लेक्स क्या बना था? HAuCl4। और प्लेटिनम का क्या बना था? प्लेटिनम का क्या बना था? H2PtCl6। क्या ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपन? बोलो बच्चों, पढ़ चुके हैं ना बेटा? याद है? अच्छा, क्या ये भी मैं बता चुका हूं कि ये 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 ही क्यों? बताया हुआ ना? ये बच्चों आपको मैंने रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दिया था हेलोजन फैमिली के अंदर। आई थिंक मैंने ये कर दिया था। कर दिया था ना बच्चों? बोलो, किया हुआ है? ठीक है बेटा, ठीक है। वापस बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन ने पूरी रिएक्शन लिख रखी है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना? आगे चलूं? किसी को डाउट है तो बोल जाओ, नहीं तो आगे चलता हूं मैं। आगे चल रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए, अब देखो बेटा, बात करते हैं अपन। देखो सुनो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। देखो सुनो बच्चों, देखो जैसे मेरे पास ये HNO3 है, ठीक है? तो ये HNO3 ऐसे गया, 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली रिएक्शन तो दिखाएगा जब आपका HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है? और अगर मान लो वो डाइल्यूट हो, ठीक है, तो डाइल्यूट के केस में क्या दिखाएगा? देखो बच्चों, H2O, 2NO2 एंड 3 ऑक्सीजन। समझ आएगा बच्चों? जो आपका क्या हो रहा है, एक मिनट, मैंने उल्टी लिख दी, एक मिनट। देखो, यहां तो करना था 3 और यहां करना था 1, ठीक है? अब देखो, ये वाली रिएक्शन तो होगी डाइल्यूट और ये वाली होगी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ, ये जो रिएक्शन है वो कौन से टेम्परेचर पर हो जाती है? बताओ बच्चों, ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पर हो जाती है? 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये वैसे समझ में आई आप लोगों को ये मैंने कैसे करवा दी? देखो ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ, HNO3 के 2 मोल से क्या मिलेगा? HNO3 के 2 मोल से क्या मिलेगा? अगर मैं एक वाटर का मोल निकाल दूं तो बताओ बच्चों, N2O5 मिलेगा? मिलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, N2O5 की स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? N2O5 की स्ट्रक्चर, मैंने आपको एक फंडा बोला था, जब ऑक्सीजन ओड नंबर में होती है, बीच में एक ऑक्सीजन कंफर्म आती है। आ गई ना? आ गई बच्चों? बोलो, आई बात समझ में? अब देखो, ये यहां से टूट गया और क्या मिल गया देखो साथ में,
2NO2 मिल गया क्या? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? अरे बच्चों बैठी क्या दिमाग में? HNO3 के 2 मोल लेके मैंने वाटर निकाला, N2O5 बन गया। इस N2O5 से बीच वाली ऑक्सीजन निकल गई बच्चों, ठीक है। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, डाइल्यूट की कंडीशन में बताओ कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा? बताओ, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? अरे डाइल्यूट का मतलब वाटर, और NO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा? बताओ बच्चों, NO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा? HNO3 और HNO2, और ये HNO2 देखो फिर टूटा और क्या मिल गया? NO मिल गया। अरे समझ में आया? समझ में आया क्या? बोलो। देखो बेटा, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है कि ये बना क्यों, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बातें बड़ी इजीली समझ में आ रही है। वापस सुनो, एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं? बताओ बच्चों, एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं? किसी भी एसिड में जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो। निकाल दिया बच्चों, बन गया। ये N2O5 में बीच में एक ऑक्सीजन दिख रही है, बोलो बच्चों, तो ये बड़ा आराम से टूट गया O और NO2 में। तो इस रिएक्शन में तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या? अरे कॉन्सेंट्रेटेड वाली में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? वाटर। तो बेटा ये जो NO2 है ना, ये NO2 या N2O4 एक ही बात है, NO2 बोलो चाहे N2O4, ये वाटर से रिएक्ट करके देखो क्या बनाया? HNO3 और HNO2, और जो HNO2 बना वो आगे क्या बना रहा है? चेक करो आप, क्या बना रहा है बच्चों? NO बना रहा है ना। अरे समझ में आ गया? आ गया क्या? अब देखो भैया, सुनो, देखो कैसे याद रखोगे। जब ये डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कम रखो, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा रखो। समझ में आ गया? ऐसे याद रख लो, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को समझने पे ध्यान कम ही देते हैं, उनको लगता है ये सब कुछ रटना है, वो रटने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। डाइल्यूट का मतलब कम ना, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? कम होता है ना, लेस अमाउंट किसी भी एसिड की, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब ज्यादा अमाउंट। तो देखो NO में एक ऑक्सीजन आई, और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO में नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन आई। आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करते हैं अपन, देखिए सुनिए, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। देखो बच्चों क्या होता क्या है कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और आपको क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते चलना। देखो बच्चों बताओ, अगर ये फॉस्फोरस है, ठीक है, अगर ये सल्फर है, अगर ये आयोडीन है, ठीक है बच्चों, अगर ये आपका कार्बन है, अगर ये टिन है, अगर ये आर्सेनिक है, और अगर ये एंटीमनी है, ठीक है, हमें इसको ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। बताओ बच्चों, फटाफट बोलो।
फॉस्फोरस से क्या बनाएंगे? H3PO4। पक्का? अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के परिवार के कोई और भी मैंने लिख रखे क्या नीचे? बताओ, नाइट्रोजन की फैमिली के कोई और भी एलिमेंट है क्या? कौन कौन है बताओ? आर्सेनिक और एंटीमनी। तो उसमें भी क्या करना है? क्या बना दोगे बच्चों? H3AsO4, H3SbO4। क्या ये बात समझ पाए आप? क्या ये बात समझ पाए आप? ठीक है, एक ही बात है ना। अब बताओ, अब बात सल्फर की करें। सल्फर का बनाओ। वेरी गुड, H2SO4। अच्छा, आयोडीन का बनाओ। आयोडीन का बनेगा HiO3। अच्छा, कार्बन का बनाओ, H2CO3। बन गया बच्चों? बन गया। अच्छा, टिन का बनाओ। टिन का बनाओ। अरे एक ही परिवार के ना, देखो ये रहा, दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? कार्बन और टिन एक ही फैमिली के हैं बच्चों, है क्या? तो बताओ, टिन के ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला बोलो। बोलो बच्चों। H2SNO3। बन गया? ये बात सबको समझ में आई? आगे क्या? तो देखो, फॉस्फोरस, ये देखो, ये हो गया बच्चों, सबको समझ में आया? अब बताओ बच्चों, एक दो की बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं पर, ठीक है? कैसे लिखेंगे? चलो देखो, सुनो, समझते हैं बच्चों। हमने बेटा यहां पर क्या काम में लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किस में जाता है बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किस में है? ऊपर क्या बनाया था? NO2। तो देखो बेटा सुनो, ये जा रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। NO2 के अंदर गया। गया। सपोज ये सल्फर है, सल्फर H2SO4 के अंदर गया बच्चों। देखो, अब कैसे बैलेंस करेंगे? थोड़ा समझना बच्चों, क्योंकि 12th में आपके लिखने आती है ये। देखो, नाइट्रोजन +5 +4, 0 +6, कितने का चेंज आया बच्चों? 1 का। और यहाँ कितने का चेंज आया? 6 का। आया क्या बच्चों? बोलो। अब आपको क्या करना होता है? इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई, और इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ देना होता है, दोनों को एडिशन कर देना होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, 6HNO3, ठीक है बच्चों, सल्फर, फिर क्या हो गया? देखो, 6NO2, फिर क्या हो गया बच्चों? बोलो। आपका आ जाएगा H2SO4। पहले इतना समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, आपकी सल्फर और नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कैसे करोगे? ध्यान दो बच्चों, इधर 18 ऑक्सीजन हो रही है, इधर देखो 12 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ। यहाँ कितनी हो रही है? 60। कितनी कम पड़ रही है बच्चों बताओ? 18 और 16। उस साइड कितनी कम पड़ रही है? 2। कैसे बैलेंस करूं? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाऊं? 2 वाटर लगा देता हूं। लगा दूं? जैसे ही मैंने 2 वाटर लगाया, आप चेक करो, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गई। हो गई क्या? हो गई क्या? हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गई क्या? हो गई बच्चों। चेक कर लो, आप अच्छे से चेक करो, हुई क्या? हुई क्या? चलो ये ट्राई करो।
आप फॉस्फोरस वाली ट्राई करो, है ना। देखो HNO3 NO2 में जा रहा है एंड फॉस्फोरस H3PO4 में जा रहा है बच्चों। इसमें आपका चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। इसमें देखो 0 एंड 5, चेंज कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है बच्चों। इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई और इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई। बच्चों बोलो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है? 5 HNO3, ठीक है बच्चों, प्लस P, ठीक है, 5 NO2 और H3PO4। अब देखो बच्चों, इधर 15 ऑक्सीजन है, ये कितनी हो गई? 10 ऑक्सीजन ये हो गई और 4 ऑक्सीजन, यानी टोटल हो गई 14। एक कम पड़ रही है, एक मैंने वाटर जोड़ दिया। बोलो बच्चों, तो देखो बैलेंस है, बैलेंस है, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन समझ में आया बच्चों? नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन समझ में आया? पक्का कर दोगे? क्या बनाओगे बताओ? नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे? क्या बनाओगे बच्चों? मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड। अच्छा बच्चों बताओ, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड का पता कैसे लगेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनके नाम में इक जुड़ा हो, है ना। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों। देखो सुनो, नेक्स्ट अपन ने ले लिया ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं बच्चों, या ए बोल देते हैं। अब लेते हैं बच्चों, देखो सुनो, ऑक्सीडेशन मेटल्स, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो एक बात बताओ, है ना, मेटल्स के साथ जो ऑक्सीडेशन है ना, वो समझते हैं अपन, बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं, इसमें देखो अपन लेते हैं बच्चों केस फर्स्ट, है ना, मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन ECS। ये भाई साहब, ये ECS क्या होता है? ये ECS क्या होता है भाई? वेरी गुड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आशुतोष गौतम, डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा? कि डाइल्यूट HNO3 से HNO3 बहुत कम अमाउंट में होगा, तो उससे ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं पाएगी, तो कॉन्सेंट्रेटेड ही कर पाएगा, डाइल्यूट कर ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है ना। जब HNO3 खुद ही बहुत कम होगा, तो आपको ओवरऑल ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी। आप ये मत कह देना कि सर देखो 3 ऑक्सीजन मिल रही है ना, लेकिन ओवरऑल HNO3 कम होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या कहता है? मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बात बताओ बच्चों, जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आते थे, क्या वो कभी एसिड से रिएक्ट करके उन्होंने हाइड्रोजन जनरेट की क्या? बोलो बच्चों, नहीं की ना, पक्का नहीं की ना। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, उनका फिर HNO3 क्या करेगा? उनका फिर HNO3 क्या करेगा? सीधा सीधा
ऑक्सीडेशन करेगा ना, उनका HNO3 सीधा सीधा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो बच्चों क्या करना है, ध्यान दो, इसमें एक सिंपल सा फंडा याद रखो आप कि ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहे हो, तो देखो बेटा क्या, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, और डाइल्यूट HNO3 है, तो कॉन्सेंट्रेटेड में देखो क्या बनाओगे, मेटल नाइट्रेट, ठीक है, प्लस NO2 प्लस वाटर। डाइल्यूट में भी ये बनाओगे, मेटल नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2, है ना। देखो कुछ चीज समझ में आ रही है, कुछ चीज समझ में आ रही है क्या, क्या देखो, कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमने NO2 बनाया, और डाइल्यूट है तो हमने NO बनाया। अब देखो बेटा, जैसे सुनो, मेरे पास ये Ag है, ठीक है, इसको मुझे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है, तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, AgNO3, ठीक है बच्चों, NO प्लस H2O, बस ये बन गया। ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों। अब देखो इस इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। इसकी बैलेंसिंग समझ लो, देखो दोनों तरीके से समझ सकते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, ये AgNO3 किससे बन रहा है, Ag से बन रहा है बच्चों, और HNO3 किस में जा रहा है, NO में जा रहा है। देखो यहाँ Ag 0 था, यहाँ +1 था, 0 से +1 चेंज कितने का आया, 1 का आया, +5 है ना, एंड +2 कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। आया बच्चों, क्या सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई, और इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करो बच्चों, तो जैसे ही करेंगे, देखो बच्चों 3Ag, ठीक है बच्चों, फिर HNO3, फिर देखो क्या हो गया आपका 3AgNO3 प्लस NO, हो गया बच्चों। एक बात बताओ, ये तो हमने कर दिया, क्या नाइट्रोजन बैलेंस है क्या बच्चों, बताओ, क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन का मेन सोर्स क्या था, नाइट्रोजन आई किससे थी, HNO3 से आ रही है ना, तो बस हमें HNO3 को बैलेंस करना है। इधर देखो बेटा, इधर 3 नाइट्रोजन तो ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, टोटल कितनी दिख रही है बच्चों, राइट हैंड साइड में टोटल कितनी नाइट्रोजन दिख रही है, 4 दिख रही है। तो क्या मुझे इधर 3HNO3 और ऐड कर देने चाहिए क्या, बोलो बच्चों, ऐड कर देने चाहिए क्या, बोलो, क्या बैलेंस हो गई, अरे हाँ ना तो बोलो, होगी बच्चों। अब एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है। तो देखो बेटा सुनो, 3Ag, ये है बच्चों 4HNO3, 3AgNO3, है ना। तो इधर हो रही है बच्चों 12 ऑक्सीजन, है ना बच्चों, और ये कितनी हो गई, 9 + 1 होगी बच्चों, तो टोटल इधर हो रही है 10 हो रही है बच्चों। तो मुझे बताओ, बैलेंस करने के लिए मुझे इधर
2H2O जोड़ना पड़ेगा। बोलो बच्चों, क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? अरे समझ में आया क्या? देखो, ये तो बैलेंसिंग सीखी है ना। अरे बैलेंसिंग आपने कहाँ सीखी थी? कौन से चैप्टर में सीखी थी बच्चों? लास्ट ईयर रिडॉक्स में। अब देखो बेटा, इनको यूज लो, क्योंकि पी ब्लॉक में आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये एजी है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है? तो ये बनेगा, बनेगा बच्चों। अब बताओ, बैलेंस कर सकते हो? फटाफट करो बैलेंस, जल्दी करो। फटाफट करो बच्चों। हो गया क्या? समझ में आ रहा है? देखो बच्चों सुनो, एजी गया H3 में, HNO3 गया NO2 में। यहाँ चेंज 1 का है, यहाँ भी 1 का है ना? तो वेरी गुड साधवानी जी। तो सिंपली 1 का है, तो सीधा सीधा जोड़ ही दो आप तो, है ना? ऐसा करेंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दूं। अब जैसे ही ऐसा किया मैंने, ऑक्सीजन हो गई इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? वाटर जोड़ के। जैसे ही वाटर जोड़ेंगे, आपको पता लगा होगा कि हाइड्रोजन अपना आप बैलेंस हो गई। ओके बच्चों, बोलो। आया समझ में? अरे भाई, बैलेंसिंग समझ में आई क्या बच्चों? 12th में लिखना आएगा। आप रिडॉक्स की कॉपी खोल के देखना लास्ट ईयर की, ये सारा पढ़ाया हुआ आपको, है ना? चलो, अब देखो ये तो हो गया एजी, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर लिखता हूं सेकंड, देखो कॉपर, तो सबसे पहले विद डाइल्यूट HNO3, तो बताओ, डाइल्यूट HNO3 के साथ मैं देखो बच्चों ये बना दूंगा क्यूप्रिक नाइट्रेट, है ना? फिर आपका क्या मिल जाएगा? NO प्लस H2O। क्या आप बैलेंस कर लेंगे बच्चों? क्या आप बैलेंस कर लेंगे? पक्का ना? फिर देखो, विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, देखो कॉपर प्लस HNO3, ठीक है? क्या मिलेगा? कॉपर का नाइट्रेट NO2H2O मिला। एक, ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, अरे बैलेंस कर लोगे क्या? बैलेंस कर लोगे क्या? चित्रक सिंगल, सुन रहे हैं आप मेरी बात? चित्रक सिंगल, चित्रक सिंगल, ये बताओ कि जब मैंने डाइल्यूट HNO3 लिया, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में मैंने ये क्यूप्रस नाइट्रेट क्यों नहीं बनाया? बताओ,
क्यूप्रस नाइट्रेट भी तो होता है ना। चित्रक सिंगल बताओ भाई, क्यूप्रस नाइट्रेट क्यों नहीं बनाया? डाइल्यूट है ना बेटा, दिव्यांशी तोमर, डाइल्यूट है तो आईएएस तो नहीं लेकर जाना चाहिए इसको, फिर भी गया। कौन बताएगा? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा ये ऐसा क्यों हुआ? हर्ष जनागल, मैंने डाइल्यूट HNO3 काम में लिया है बालक। देखो बच्चों, ध्यान देना, को समझाता हूं मैं। एक बात दो बच्चों, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या वाटर सोल्यूबल होते हैं? बोलो बच्चों, बोलो। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल, पक्का? ये सबको पता है। अब देखो बेटा सुनो, जो कॉपर प्लस वन है ना, कॉपर प्लस वन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बच्चों। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो कॉपर प्लस वन है ना, ये अगर वाटर में सोल्यूबल है तो ये क्या होगा, ये बहुत जल्दी इसमें चला जाएगा, इसमें कॉपर प्लस टू और कॉपर के अंदर, तो बनता क्यूप्रस नाइट्रेट है। लेकिन ये पढ़ा था क्या कि सारे नाइट्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन वाटर सोल्यूबल होते हैं, और कॉपर प्लस वन का आगे डिस्प्रपोर्शन हो जाता है। क्या ये बात याद है क्या आपको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, बोलो बच्चों। अरे बेटा पढ़ी थी, याद करो। देखो अपन क्या बोलेंगे, विद डाइल्यूट HNO3 although cuprous nitrate is formed but Cu plus 1 ion, so disproportion reaction in aqueous solution। सुना है बच्चों? एंड लास्ट देखो मरकरी। तो देखो मरकरी को अगर मैं ना डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे ये मिलता है मर्क्यूरस नाइट्रेट, NO और वाटर। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाऊं तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट, NO2 प्लस वाटर। ये समझ में आया? देखो बेटा यहां मर्क्यूरस बन रहा है, यहां मर्क्यूरस बन रहा है। मर्क्यूरस आयन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, ये ध्यान रखना।